नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है और सावन के महीने की समाप्ति सावन पूर्णिमा पर होती है। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगर ज्योतिषों की माने तो इस बार श्रावण पूर्णिमा पर बहुत सारे मंगलकारी शुभ योग हैं वो बन रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2024 में श्रावण पूर्णिमा की तिथि है वो कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होने वाला है। स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहने वाला है और राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है वह कब से कब तक रहने वाला है और इस दिन भद्रा का साया है वो कब से कब तक रहने वाला है और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं 2024 में श्रावण पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा तिथि पर श्रद्धालु हैं वो गंगा जी या अन्य पवित्र नदियों में स्थान की आस्था में डुबकी लगा करके और विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। साथ ही महादेव और माता पार्वती की पूजा भी करते हैं। ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं हैं वो जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिषों की माने तो श्रावण पूर्णिमा पर इस दिन दुर्लभ शोभन योग समेत कई मंगलकारी योग हैं वो बन रहे हैं। इन योगों में से श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से भक्तों की जो भी इच्छा होती है वह उन्हें प्राप्त होता है। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त को सोमवार के दिन सुबह 3:04 से होने वाली है और सोमवार के दिन ही रात में पूर्णिमा तिथि का समापन है वो 11:56 पर होने वाला है। यानी कि उदया तिथि के अनुसार सोमवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि है वो रहने वाली है। सारा दिन है वो पूर्णिमा तिथि इसी दिन रहने वाली है। इसलिए पूर्णिमा तिथि का स्नान दान व्रत है वो इसी दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत और राखी का जो त्योहार है वह भी इसी दिन मनाया जाएगा। केवल 19 अगस्त सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। अब पहले जानते हैं कि इस दिन रहने वाले सभी जो शुभ मुहूर्त हैं उनके बारे में जान लेते हैं। 19 अगस्त सोमवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:08 पर और सूर्यास्त है वो 6:52 पर होने वाला है और वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह 4:32 से 5:20 तक रहने वाला है और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह सुबह स्नान करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है वो माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त है वह दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहने वाला है और इस मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पाठ प्रारंभ करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति है वो आपको होती है। घर में दरिद्रता और दुख है वह भी दूर हो जाते हैं। अमृत काल का जो मुहूर्त है वह शुरू होने वाला है रात्रि में 8:24 से रात्रि 9:50 तक रहने वाला है। इस दिन शोभन योग सारा दिन रहेगा। शोभन योग में माता लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। कर्जे में डूबे हुए लोगों को और जिनके घर में अनावश्यक खर्च है वो बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद भी है धन की प्राप्ति नहीं होती है, उतनी नहीं हो पाती है जितनी की मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को शोभन योग में माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी को खीर का भोग है वो अवश्य प्रसाद के रूप में अर्पित करना चाहिए और उसके बाद में उसे स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से और 9 बजे तक रहने वाला है। राहु काल के समय में आप राहु केतु ग्रह से संबंधित दान है वो कर सकते हैं, लोहे आदि का दान है वो कर सकते हैं। राहु काल में दान करने से राहु केतु है वो दोष जो जिन पर होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है, वो कम होते हैं और शांत होते हैं। अब जानते हैं चंद्रोदय का समय है वो कब रहने वाला है। उदय के समय के बारे में तो पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय है वो शाम को 6:54 पर होने वाला है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि
चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। और पूर्णिमा का उपवास चंद्र देवता की पूजा करके और चंद्र देवता को अर्घ लगा करके ही पूरा होता है। तो आप शाम की पूजा है वो इस समय के आसपास है वो कर सकते हैं और चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं और व्रत का पारण आप कर सकते हैं। अगर आप आसमान में बादल हो या चंद्रमा दिखाई नहीं देता हो तो ऐसे में आप आसमान की तरफ मुंह करके और चंद्र देवता का ध्यान करके और चंद्र देवता को अर्घ है वो दे सकते हैं। इसके अलावा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देव को देख करके भी चंद्र देवता की पूजा है वो करके और अर्घ है वो दे सकते हैं और अपना व्रत है उसका पारण आप कर सकते हैं। क्योंकि सावन पूर्णिमा के दिन इस बार सुबह से ही भद्रा है वो लग रही है और दोपहर तक भद्रा का साया है वो रहने वाला है। ऐसे में भाई को राखी बांधने का जो मुहूर्त है वह दोपहर के बाद ही प्रारंभ होने वाला है। और अब बात करते हैं भाई को राखी है वो किस समय बांधी जाएगी, क्योंकि इस दिन भद्रा है वो दोपहर तक रहने वाली है। तो राखी बांधने के लिए दोपहर 1:45 से लेकर के और 4:20 तक का जो मुहूर्त है वह अपरवान का मुहूर्त है। और इसी के साथ प्रदोष काल का जो मुहूर्त है राखी बांधने का वह 6:56 से और रात्रि 9:08 तक रहने वाला है। तो यह कुल अवधि है वह 7 घंटे और 38 मिनट की है। आप दोपहर 1:45 से रात्रि 9:08 तक किसी भी समय आप राखी है वो अपने भाई को बांध सकती हैं। अपराह्न का जो मुहूर्त है वह भी बहुत ही श्रेष्ठ है। आप दोनों ही मुहूर्तों में अपने भाई की कलाई पर राखी है वो बांध सकती हैं, क्योंकि भद्रा काल के समय भाई को राखी बांधना अशुभ माना जाता है। अगर बहनें जानकारी के अभाव से इस दिन भाई को राखी है वो भद्रा काल में बांधती हैं या भाई और बहन दोनों के रिश्तों में है वो इस पर बुरा असर है वो पड़ता है और भाई पर संकट आता है। तो अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन सोमवार है, सोमवार की, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन सोमवार भी है तो सोमवार के दिन भी इस दिन भी पूजा है वो की जाती है। लोग उपवास भी सोमवार का रखते हैं या फिर श्रावण पूर्णिमा का रखते हैं और उपवास में सुबह ही भद्रा लग रही है तो क्या भद्रा काल के समय में पूजा है वो की जा सकती है। तो देखिए सुबह 5:53 से भद्रा प्रारंभ हो रही है। ऐसे में जो लोग भद्रा का पूजा पाठ है वो संबंधित विचार है करते हैं, मतलब उनके मन में यह विचार आता है तो हालांकि भद्रा प्रारंभ होते समय आप सुबह पूजा है वो कर सकते हैं और संकल्प भी उस समय ही आप ले सकते हैं। लेकिन जो इस बात का बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं, अशुभ मानते हैं, उन्हें भद्रा काल लगने से पहले ही यानी कि सुबह के समय ही आपको भद्रा लगने से पहले आपको सुबह के समय स्नान करने के बाद पूजा है वो व्रत कर लेना चाहिए, संकल्प कर लेना चाहिए। यदि आप संकल्प लेना चाहते हैं तो संकल्प भी इसी समय है वो ले सकते हैं। आज के दिन पंचामृत का भोग या फिर पंजीरी का भोग भगवान विष्णु को है वो लगाते हैं और उसमें तुलसी का पत्ता है वो अवश्य रूप से ही रखना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु है वो प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं, कोई भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। और भगवान शंकर की जब हम पूजा करते हैं तो उनके लिए हमें अलग से प्रसाद रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को है वो तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ता है और तुलसी जब भगवान शिव जी के प्रसाद में डाली जाती है तो वो प्रसाद है वो ग्रहण नहीं करते हैं, वह शुभ नहीं माना जाता है। तो इस दिन शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद 1 घी का दीपक जलाना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए और यह जो लोग करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख है, तो वह अवश्य ही दूर होंगे। इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान है वो करना चाहिए। और आज की यह वीडियो है वो आपको कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य ही बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।